यही है वो ओरिजिनल बोहड़ वाला माजून। चाहे जितनी मर्जी मर्दाना कमज़ोरी हो, शुगर की वजह से कमज़ोरी हो, बचपन में गलत कार्यों करने की वजह से कमज़ोरी आ गई हो, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, उम्र के किसी भी हिस्से में है, ओरिजिनल बोहड़ वाला माजून 1 महीना इस्तेमाल करने से मर्दाना कमज़ोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल जवानी आपकी बहाल हो जाएगी। चाहे जितनी मर्जी कमज़ोरी हो, इंतशार ना आता हो, कतरे आते हों, बीवी के पास जाते ही इंतशार ख़त्म हो जाता है, लेसदार मादा सा निकलता है और डाउन हो जाते हैं। यही असल मर्दाना कमज़ोरी होती है। शुरू शुरू में ये होता है, बाद में जो है इंतशार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। चाहे इंतशार आता है चाहे नहीं आता, या टाइमिंग का मसला है, मादा पतला हो गया है, जरियान की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, सिर्फ ये वाला माजून का 1 महीना इस्तेमाल करने से आपको 3 खुराकों में भी रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पूरे महीना 1 दफ़ा ये आधे किलो का माजून इस्तेमाल करें, ओरिजिनल बोहड़ वाला। दोस्तों, मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि ओरिजिनल बोहड़ वाला माजून जो है वो कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे हकीम कहते हैं कि ये बोहड़ का माजून है, बोहड़ का माजून है। होता कुछ नहीं है। बोहड़ के माजून में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो नहीं डालते। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा, पुराने ज़माने में लोग हिकमत करते थे, उनकी हिकमत कामयाब होती थी, और आजकल हिकमत नाकाम है। क्यों है? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है, लोग काम ही नहीं करते। हकीम लोग अपनी दुकान चमकाने में लगे होते हैं, फिजिकल वर्क कोई भी नहीं कर रहा, काम कोई भी नहीं कर रहा, बने बनाए नुस्खे दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको सारा तरीका बताऊंगा। हकीम हजरात भी गौर से इस वीडियो को देखें और इस नुस्खे को बनाएं। इस बोहड़ वाले माजून को जो है लोगों ने ख़राब कर दिया। ओरिजिनल बोहड़ वाला माजून जो है ये है, मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर मेन चीज़ जो है कुश्ता है, जामन रस वाला डलता है। वो मैं तरीका बताता हूँ और मैं हर साल इसको बनाता हूँ। दोस्तों, जामन रस वाला जो कुश्ता है वो इसके अंदर डलता है, और कोई हकीम भी नहीं डालता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जामन रस वाला कुश्ता नहीं डालते। सिर्फ 3 ग्राम डलता है, और 3 ग्राम ही इंसान की जवानी को बहाल कर देता है। दोस्तों, इसका तरीका ये है, आप मेरा चैनल विजिट करें यूट्यूब पर, वहाँ पर मैंने ये सारा तरीका बताया है। सबसे पहले आपने ले लेने जामन लेके आपने उसका रस निकालना है। मैंने ग्राइंडर में रस निकाला है। रस जब निकल जाएगा, आपने इसको छान लेना है। किसी चीनी के मर्तबान में छान के आप इसको महफूज कर लें। उसके बाद जो है ये आपने डालना है अच्छी नस्ल का जो है ये बरादा, फलाद का बरादा डाल दें इसके अंदर, और इसको महफूज कर दें, इसको रख दें। हर साल जो है आप जामन रस वाला इसके अंदर डालते रहें। 3 साल के बाद ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये पाउडर की तरह नरम हो चुका होगा। कुश्ता फौलाद आपका ये तैयार हो जाएगा। ये देखें, कुश्ता फौलाद एक मेरे पास तैयार हो चुका है और दूसरा अभी प्रोसेस में है सारा। ये देखें, ये है कुश्ता फौलाद। आप इसको साफ करके जो है फिर खरल करेंगे, ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल में तब्दील हो जाएगा, पाउडर होगा, और जो है ना फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका सिर्फ 3 ग्राम इस कुश्ता फौलाद जामन रस वाले का सिर्फ 3 ग्राम आपने डालना है। मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ आपको। दोस्तों, इस फौलाद के अलावा ये जिनसेंग कोरियन जो है ये डलेगी इसके अंदर 50 ग्राम। उसके बाद है सलब पंजा ईरानी। दोस्तों, ये 50 ग्राम आपने लेनी है। ये देखें, सलब पंजा है, इसका साइज़ देखें। ये मुगल्लिज़ नुस्खों में इस्तेमाल होता है। इसका मिजाज जो है मुगल्लिज़ है और मक्कवी बाह भी है। इंतशार के नुस्खों में, मर्दाना ताकत के नुस्खों में, मादा गाढ़ा करने वाले, स्पर्म पैदा करने वाले नुस्खों में बेतहाशा इसका इस्तेमाल होता है। सलब पंजा मशहूर है और बहुत सारे मर्दाना पावर के नुस्खों में इस्तेमाल होता है। इसका मिजाज जो है मुवल्लिद मनी है सर। इसके अलावा है मोचरस। ये है दोस्तों मोचरस, 30 ग्राम आपने लेनी है। मोचरस का मिजाज जो है सर्द खुश्क है, दर्जा सोम में आता है। ममसिक नुस्खों में, मर्दाना टाइमिंग के नुस्खों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो दोस्त जिनका मादा पतला होने की वजह से, मनी कम होने की वजह से, टाइमिंग कम है, तो ये मादे मनवी को गाढ़ा भी करता है, नया पैदा करता है और उसमें इजाफा करता है, स्पर्म की अफजाइश करवाता है, अंदरूनी तौर पर पावरफुल बनाती है मोचरस। उसके बाद दोस्तों है स्तावर जो है आपने लेनी है 50 ग्राम। इसका मिजाज सर तर है, दर्जा अव्वल में आती है, मुगल्लिज़ है और टाइमिंग के नुस्खों में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन हर एक टाइमिंग के नुस्खे में, क़ुव्वत बाह के नुस्खे में इस्तेमाल किया जाता है। मादा मनविया को गाढ़ा करती है, कतरों को रोकती है, सर्द है, दर्जा अव्वल में आती है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। इसका साइज़ देख लें, इस शक्ल की होती है। दिखाने का मकसद ये है कि जब आप बनाएं तो यही चीज़ें आपने लेनी है। उसके बाद है ज़ाफ़रान कश्मीरी।
दोस्तों ये आपने ले, आपको पता है इसका मिजाज गर्म है, दर्जा दोम में आता है और खुश्क भी है, और इसका दर्जा अव्वल में आता है। 10 ग्राम आपने लेनी है ज़ाफ़रान। उसके बाद है बोहड़ का दूध 10 मिलीलीटर, 10 ml आपने बोहड़ का दूध लेना है। उसके बाद दोस्तों है मुस्तगी रूमी 30 ग्राम लेनी है। इसका मिजाज गर्म है, खुश्क है, दर्जा दोम में आता है। और मुस्तगी रूमी आप जब इसको चबाएंगे तो ये बबल बन जाएगी, और जब आप इसको पीसेंगे, खरल करेंगे तो ये पाउडर हो जाएगी। आपने ओरिजिनल मुस्तगी रूमी लेनी है। आप देखें मुंह में डालेंगे, चबाने से ये बबल की शक्ल अख्तियार कर लेगी, तो ये ओरिजिनल है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों है सलम मिस्री। सलम मिस्री जो है ईरानी है, 50 ग्राम। इसका मिजाज जो है मुकव्वी असाब है, असाब को ताकतवर बनाती है। और ये देखें, ये सलम मिस्री मुगल्लज़ नुस्खों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मादा को गाढ़ा करती है। और इतना जिनका मादा थोड़ा हो तो मादे की अफजाइश करवाती है, मादे जो है बहुत ज़्यादा कर देती है। जिनके बच्चे भी पैदा नहीं होते उनके स्पर्म के नुस्खों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सलम मिस्री का साइज़ है, ये सलम मिस्री ईरानी है। आपने यही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही देनी है अगर आपने ओरिजिनल बोहड़ का माजून बनाना है तो। उसके बाद है दोस्तों अक्करकरा, साउथ अफ्रीका वाली अक्करकरा है, 30 ग्राम है। और ये इसका मिजाज गर्म खुश्क है, दर्जा सोम में आता है। साउथ अफ्रीकन है अक्करकरा। आप इसको मुंह में रखेंगे तो आपकी ज़ुबान सुन कर देगा। ज़ुबान को लगाएं, टच करें, ज़ुबान सुन हो जाएगी, ओरिजिनल की निशानी है। और साउथ अफ्रीका की जो होती है इसकी लकड़ी लंबी होती है और थोड़ी सी इसको दबाने से ये टूट जाती है। लकड़ी लंबी होगी और थोड़ा सा इसको दबाने से ये फौरी तौर पे टूट जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको ज़बान से टच करेंगे उसी टाइम ही आपकी ज़बान को ये जो है सुन कर देगा। ये अक्करकरा आपने लेना है 30 ग्राम। गर्म खुश्क है और जिनका मिजाज सर्द हो, सख्ती ना आती हो, शहवत बिल्कुल नाम ही ना हो, शहवत नामो निशान ना हो, तो ये शहवत के नुस्खों में इस्तेमाल होती है और शहवत लेकर आती है, टाइमिंग बेबहा बढ़ाता है ये अक्करकरा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ असगर नागौरी इंडियन है। ये आपने लेनी है 50 ग्राम। गर्म खुश्क है, दर्जा सोम में आती है और ये जो है मैदे को ताकतवर बनाती है। जो बंदे दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, उनको भूख लगवाती है और मोटापे के नुस्खों में असल इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सारी चीज़ें ग्राइंड की हैं। ग्राइंड करने के बाद कुश्त फौलाद आपने इसके अंदर 3 ग्राम डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत छोटा शहद आपने डाल देना है। छोटे शहद जिस तरह माजून बनाया जाता है आप लोगों को पता होगा। अगर माजून बनाने का तरीका भी नहीं आता तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करेंगे, वहाँ पे कुश्त फौलाद बनाने का भी तरीका दिया हुआ है और ये माजून बनाने का भी तरीका दिया हुआ है। जब माजून तैयार हो जाए, बिल्कुल फाइनल बन जाए, उसके बाद आपने ये बोहड़ का दूध आपने डालना है 10 ml। बोहड़ का दूध डालने के बाद ये बोहड़ वाला माजून इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर बोहड़ का दूध हम डालते हैं और इसका 100% रिज़ल्ट आता है। और मादा गाढ़ा होना, मसाना कमज़ोर होना, शहवत का ना आना, और लोग इसको खाली बोहड़ का दूध भी ताकत के लिए पीते हैं। लेकिन ये जब बोहड़ के माजून आप बनाएंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपने बहुत सारे माजून खाए होंगे, हर तरह से मायूस हो चुके हैं, तो एक दफ़ा ये माजून बना लें। हर चीज़ अवेलेबल होगी दोस्तों। मेरा चैनल विज़िट करें, मैं अपने चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप मेरा चैनल विज़िट करें, आप आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं।